कंफ्यूजन खत्म, रूल एकदम सिंपल तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, एक सिंपल सा सवाल, एवरीबडी आर हैप्पी या एवरीबडी इज हैप्पी, विच सेंटेंस इज करेक्ट? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, विच सेंटेंस इज करेक्ट? जब ऐसे सेंटेंस सामने आते हैं ना तो स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। कभी लगता है सब्जेक्ट प्लूरल है तो कभी लगता है सिंगुलर, और एग्जामिनर इसी पे कंफ्यूज कर देता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यही तो है असली खेल। फ्रेंड्स, इस वीडियोस के पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ पार्ट्स अपलोड किया गया है, उन सभी पार्ट्स को जाकर जरूर देखें। लेकिन आज का पार्ट 6 बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। इस पार्ट्स में हम बात करेंगे उस स्पेशल ट्रिकी सब्जेक्ट्स की, जैसे एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। और हम देखेंगे अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। साथ ही साथ और देखेंगे द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, और द अमाउंट ऑफ, द नंबर ऑफ। ये वर्ड बाहर से सिंपल लगते हैं लेकिन अंदर एग्जाम का सबसे बड़ा कंफ्यूजन छिपाए होते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी। फ्रेंड्स, और सबसे खास बात, इन सभी वर्ड्स का मैं आपको सिर्फ रूल ही नहीं बताऊंगा बल्कि पहले वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। रुको तो अभी, तो वीडियो के एंड में एग्जाम स्टाइल एरर स्पॉटिंग करेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आज आपने सीखा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये सभी वर्ड्स एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये सभी वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एवरीबडी, एवरीवन का अर्थ होता है हर कोई। एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, इन सभी वर्ड्स का यूज हम पर्सन्स के लिए करते हैं। चलिए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। यहाँ देख रहे हैं एवरीवन सब्जेक्ट रूप में जब आया है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आया है। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। यहाँ देख रहे हैं कि एवरीबडी जब सब्जेक्ट के रूप में आया है तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर है। समबडी हैज रून्ड हर मॉडेस्टी। तो यहाँ देख रहे हैं समबडी जब सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और वैसे ही एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, नोबडी वाज प्रेजेंट इन द हॉल। यहाँ नोबडी के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। यानी स्टूडेंट्स, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, इन सभी का प्रयोग पर्सन्स के लिए किया जाता है। और यदि ये सभी वर्ड्स सब्जेक्ट के रूप में आए, इसे हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बाद आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा। तो इन सभी वर्ड्स के बारे में हमने सीखा क्या कि ये सभी वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं और इसका यूज पर्सन के लिए किया जाता है। और ये सभी वर्ड्स यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा। जैसे एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, यहाँ एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर है। एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेथ, यहाँ एवरीबडी सब्जेक्ट के रूप में आया है और इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर है। ओके स्टूडेंट्स, समबडी हैज ruined her modesty, यहाँ somebody सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर है। वैसे ही स्टूडेंट, anyone can solve this problem, nobody was present in the hall। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड्स की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एवरीथिंग, मतलब सब कुछ, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी और नथिंग कुछ भी नहीं। ये पूरे वर्ड्स इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जिनमें से इन सभी वर्ड्स का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं और इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। देखते हैं इन सभी वर्ड्स को। ये सभी वर्ड्स भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इसका यूज हम थिंग के लिए करते हैं। देखते हैं एग्जांपल से, जब ये सभी वर्ड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो उसके साथ वर्ब क्या यूज होगा। एवरीथिंग इज, यहाँ एवरीथिंग के साथ इज यूज हुआ है। समथिंग, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नथिंग रिमेन्स, यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। वैसे ही यू कैन आस्क एनीथिंग, इट इज इजी। तो यहाँ हमें क्या पता चला कि जब सभी वर्ड्स थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं और ये जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, जब ये सभी वर्ड्स सब्जेक्ट बनकर आए तो इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है, इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि इन सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज अलग अलग किया जाता है। जैसे इन सभी वो इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं और इन सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज थिंग के लिए करते हैं, लेकिन इन दोनों के बाद यदि वर्ब आता है तो वो सिंगुलर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। इन सभी वर्ड्स को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इसका अर्थ हुआ बहुत सारा पैसा।
अ ग्रेट डील ऑफ, यानी अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, इसका अर्थ हुआ बहुत समय। अ गुड डील ऑफ नॉलेज, यानी काफी ज्ञान। और मेरा स्पेशल वर्ड द अमाउंट ऑफ, इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है, यानी द अमाउंट ऑफ मनी, इसका मीनिंग होगा कुछ निश्चित मात्रा में पैसा, क्योंकि यहां आर्टिकल दी लगा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि सेंटेंस में जब ये सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो इसके साथ वर्ब कैसा यूज किया जाता है। और इस पूरे सेंटेंस में अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर्ड को सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ब यहां सिंगुलर है। यानी यदि अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। यहां हम देख रहे हैं कि अ ग्रेट डील ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है और इस पूरे वर्ड को यहां सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ब यहां सिंगुलर है। अ ग्रेट डील ऑफ यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और ये सभी वर्ड जब सब्जेक्ट बनाए तो इसके साथ वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है द अमाउंट ऑफ मनी कलेक्टेड बाय देम। तो यहां ये वर्ड द अमाउंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन मनी आया है, यानी द अमाउंट ऑफ मनी यहां सब्जेक्ट बन रहा है और इसके साथ आने वाला वर्ब क्या यूज किया गया है? इज। किसी भी सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट बनकर आए तो इसके बाद आने वाला वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होगा, और इस पूरे वर्ड को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। तो हमने ये जाना कि ये सभी वर्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ, द ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ, ये सभी वर्ड्स यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा, और इन सभी वर्ड्स को हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे क्योंकि इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमेशा याद रखेंगे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब बात करते हैं वैसे नंबर्स के बारे में जिसका एक्सप्रेशन नंबर के साथ हो। एक्सप्रेशन विथ नंबर, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, द नंबर ऑफ। इन दोनों वर्ड्स के बारे में आप ध्यान देंगे। यहाँ लार्ज नंबर्स है, किसी भी नंबर में एस नहीं लगा है, यहाँ एस लगा हुआ है, और इस वाले वर्ड में द नंबर ऑफ, यहाँ नंबर में तो एस नहीं लगा लेकिन यहाँ दी लगा हुआ है। तो समझते हैं इन सभी वर्ड्स अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का यूज कई सारे या बहुत सारे के अर्थ में किया जाता है, लेकिन द नंबर ऑफ का प्रयोग की संख्या में यूज किया जाता है, संख्या के बारे में। और इन सभी वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है और इसमें एस लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, न कि अनकाउंटेबल, ध्यान रखें। और इसके बाद आने वाला वर्ड मेरा प्लूरल है, यानी इस अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ड प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस है लार्ज नंबर्स ऑफ बुक्स को प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ड प्लूरल है। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ नंबर्स दिया गया है न कि नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ द आर्टिकल लगा हुआ है और इस सेंटेंस में द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा न कि प्लूरल। अगर यहाँ आर यूज किया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, यानी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 80। इन चारों वर्ड्स के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब मेरा प्लूरल होगा, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आएगा लेकिन इसके साथ वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है या प्लूरल, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है, जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा न कि प्लूरल। इसे आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, स्किप करने की जरूरत नहीं। अब बढ़ते हैं गोल्डन रूल की तरफ। अब देखते हैं हम गोल्डन रूल। एवरीबडी, एवरीवन, हर कोई, समबडी, समवन, कोई पॉजिटिव के सेंस में, एनीबडी, एनीवन, कोई भी, नोबडी, नो वन, कोई भी नहीं, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं लेकिन इनका यूज पर्सन के लिए किया जाता है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, समथिंग कुछ, एनीथिंग कुछ भी, नथिंग कुछ भी नहीं, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है लेकिन इनका प्रयोग थिंग के लिए किया जाता है। और यदि ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो इसके साथ आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। अब देखते हैं एक्सप्रेशन विथ अमाउंट। वैसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट के रूप में आए जिनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो, एक्सप्रेशन विथ अमाउंट, जैसे अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ,
अ गुड डील ऑफ, द अमाउंट ऑफ। यदि ये सभी वर्ड्स किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनकर आए तो इसके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा और इन सभी वर्ड्स को हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और इसके साथ आने वाला वर्ड सिंगुलर होगा। एंड स्टूडेंट्स, ये द अमाउंट ऑफ एक स्पेशल वर्ड है और ये जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है और इसके साथ आने वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं ऐसे वर्ड्स की तरफ जिसका एक्सप्रेशन विथ नंबर्स के साथ हो, जैसे अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, द नंबर ऑफ। ये सभी वर्ड्स यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इसके बाद प्लूरल नाउन आता है और इन सभी वर्ड्स को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे और इसके बाद आने वाला वर्ड प्लूरल होगा। लेकिन इस स्पेशल वर्ड पे ध्यान दें, द नंबर ऑफ, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल तो होता है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या इसका नोट्स बना लें। तो स्टूडेंट्स, इस गोल्डन रूल से माइंड मैप तैयार किया गया है ताकि आप ये याद कर सकें कि आज हमने सीखा क्या है। तो इस तरह के ग्रामर से रिलेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स, यदि वीडियोज अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।